अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की खूब तैयारियां कर रहे होंगे क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और बस हर कोई रमज़ान की तैयारी में मसरूफ़ है, जिसमें कि आप कुकिंग कर लें, घर की सफाइयां कर लें, ग्रोसरी कर लें, हर चीज़ की बस एक तरह से तैयारी हो रही है। और बस सबको यही है कि अच्छे से सारे काम पहले हो जाएं ताकि जब रमज़ान आए तो हम अच्छे से इबादत पर फोकस करें और जितना काम हम पहले निपटा सकते हैं उसको निपटा लें। तो बस मैं भी इसी काम में बिज़ी हूँ और ये कुछ बॉक्सेस थे, मैंने इनको फ़िल करना था। कुछ ड्राई फ्रूट मैं लेकर आई थी, इसके अलावा कुछ बिस्किट्स लिए थे, तो बस मैंने कहा कि पहले मैं ये जार फिल कर दूं। और इसको भी आप ऐसे जार वगैरह में डालकर इस तरह की चीज़ें रख लें। और ये बिस्किट मेरी बेटी के फेवरेट हैं, तो बस ऐसे ही मैं इनको जार में डाल के रखती हूँ कि जब भी उसका जी चाहे वो आराम से इनमें से निकाल के खा ले। तो उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि अब मैंने रमज़ान की क्या प्रिपरेशंस किए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मीट बॉल्स बनाए थे और वीकेंड था तो बस मैंने उसको बना के रखा और बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया और 2 दिन तक ये ऐसे ही पड़े रहे, जिसकी वजह से आप देखें कि उसके ऊपर थोड़ी सी वो जो है बर्फ़ सी जम गई है। सो अगर मैं इसको जल्दी कर लेती तो और फ़ौरन इनको ज़िप बैग्स में डाल देती तो इस तरह ये बर्फ़ ना बनती, बट बस वीकेंड पे थोड़े बिज़ी हो गए और बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखें ये मैं चटनी बना रही हूँ और ये मिंट और धनिया की चटनी है। इसको भी अगर आप पहले बना के रख लें तो इसका बहुत फ़ायदा है। आराम से आपको इसको निकालना है, योगर्ट में मिक्स करना है और यूज़ कर लेना है। तो ये मिंट चटनी की रेसिपी तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है। इसमें मैंने मिंट डाला है और उसके अलावा इसमें कोरिएंडर है, गार्लिक डाला है, थोड़ा सा मैंने टमाटर भी डाला है इसमें और ग्रीन चिली और ज़ीरा। तो इन सब चीज़ों से जो चटनी है मिंट की, उसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं इन्हें ज़िप बैग में डाल दूँगी। और यहाँ पर जी ये अनार हैं और अनार को भी मैंने ऐसे ही निकाल के साफ़ कर लिया है और इनको मैंने ज़िप बैग में डाल लिया है। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। इस तरह आप इसको फ्रूट चाट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी और अगर आप किसी भी तरह की और चाट बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने काट के फ्रीज़ कर ली हैं। तो बस उसके बाद हम लोग बुचरी गए थे, मीट ख़रीदना था, उसमें चिकन था, मटन था और उसके अलावा मुझे रोल्स बनाने थे और उसके लिए मुझे ये रेडीमेड जो रोल पट्टी मिलती है वो देखनी थी। तो बस वो भी मैंने देखी। उसके अलावा ये कुछ सॉसेजेस थे और बड़े ज़बरदस्त इस बुचरी के सॉसेजेस हैं, तो वो भी हम यहाँ से कुछ लेते हैं। तो ये पूरा सेक्शन सॉसेजेस का था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मीट बॉल भी पड़े थे, तो यहाँ से मैंने ये पिक किया है। और भी जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो भी मैंने पिक की हैं। एक्चुअली 1-2 दिन पहले भी हम बुचरी में आए थे और तब भी मैंने यहाँ से चीज़ें ख़रीदी थी और कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो भी मैंने ख़रीद ली। तो उसके बाद हम यहाँ पर चले गए, एक स्पाइस शॉप है, लोकल शॉप है, वहाँ से आलमोस्ट हमें हर तरह के स्पाइस जो शान के हैं या नेशनल के हैं या इस तरह की कुछ भी जो चीज़ें हैं बहुत आराम से हमें वहाँ से मिल जाती हैं। और बस फिर उसके बाद हम उस शॉप पर चले गए। वहाँ से मैंने कुछ स्पाइसेस और कुछ दालें ख़रीदी थी, दालें भी ख़रीदने वाली थी तो वो भी मैंने वहाँ से ली। और उसके अलावा हमने बचपन में कितने खाए हुए हैं, इसको ऑयल में फ्राई करते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। उसके बाद बस ये तमाम चीज़ें हमने पे किया इनको। और फिर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ मुझे भूल ना जाए क्योंकि ये जो शॉप्स हैं ये ज़रा हमारे घर से थोड़ा दूर हैं, हमें स्पेशल इधर आना पड़ता है। और यहाँ पर इस तरह की सारी स्पाइसेस शॉप्स हैं जहाँ से हमें स्पाइस, दालें और इस तरह की जो चीज़ें हैं मिलती हैं। तो बस जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो बस मैं पहले से पूरी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ ताकि मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूँ। और बस अब हम यहाँ से ये पे करेंगे और फिर हम लोग घर वापस जाएंगे। और यहाँ पर जी ये देखें मैंने समोसे बनाए हैं और ये समोसे आलमोस्ट रात को 10 बजे हमने स्टार्ट किए थे और इतना लेट हो गया था और बिल्कुल मेरा मूड नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। बहुत 2 बजे तक हाँ मैं बनाती रही ये। और फिर बस मैंने बाद में एंड में उनको पैकेट्स में डालकर थोड़ा
थोड़ा सा ये क्लिप ले लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चिकन मैंने रखा हुआ है, मुझे चिकन रोल बनाना है और पिज़्ज़ा बनाना है। तो एक तो मैंने पिज़्ज़ा के लिए चिकन बना रही हूँ अलग से, और रोल के लिए मैं अलग से बॉईल कर रही हूँ चिकन को। और जो पिज़्ज़ा है वो मैं मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और उसको मैंने बेल लिया है, और अब मैं उसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रखूँगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट। और फिर मैं उनको बाहर निकाल लूँगी, और जो भी टॉपिंग मैं यू बनाऊँगी वो सारा उसके ऊपर मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये तमाम सॉसेस हैं, 3-4 हैं, जिनको मैं मिक्स कर रही हूँ एक बाउल में। और इन सब को मैं यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा के ऊपर। तो बस जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो आप बेस्ट सॉस यूज़ करें, क्योंकि जो पिज़्ज़ा है उसमें जो सॉस है वो बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका जो मज़ा है, अगर आप अच्छी सॉस तैयार करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारी जो वेजिटेबल्स थी वो भी काट ली थी, और यहाँ पर मैंने जो चीज़ है वो भी 2 किस्म की चीज़ मैंने यूज़ किए हैं। और यहाँ पे सारी सॉसेस मैं लगाऊंगी इनके ऊपर, और जो भी टॉपिंग मैंने रखी है जिसमें मशरूम्स हैं, उसके अलावा ग्रीन पेपर है, और चिकन है, तो उसके बाद ये सब कुछ मैं ऊपर लगा दूंगी। तो आप सब लोग भी खूब बिज़ी होंगे, और ऐसे ही सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। बस ये महीना ही ऐसा है, बहुत बरकतों वाला महीना है। अभी ये शुरू ही नहीं होता और हर कोई बस इसकी तैयारियों में लग जाता है। और जो कुछ वो कर सकता है इसकी तैयारी के लिए करता है, चाहे वो खाने पकाने हों, चाहे वो घर की सफाइयाँ हों। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो रमज़ान का मेन मकसद है उसको हमको बिल्कुल याद रखना है। हमें खूब सारी इबादत करनी है अल्लाह पाक की, और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करना है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, और उससे बहुत सारी हदायत मांगनी है, उसका साथ मांगना है। और बस यही मेन मकसद है रमज़ान का, जो कि हर साल एक महीना पूरा ऐसा आता है इतनी बरकत वाला, जिसमें कि बस हर कोई नमाज़ों में, रोज़ों में और अल्लाह की इबादत में लग जाता है। और बस ये एक प्रैक्टिस है, और हमको बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है, और फिर पूरे साल जो हमारी प्रैक्टिस होगी इस महीने में उसको कंटिन्यू रखना है। और रमज़ान के जो फ़ज़ाइल हैं उनको भरपूर तरीके से हमको हासिल करना है। तो बस यही है एक्चुअली मेन मकसद। और यहाँ पर देखें, अभी मैं जो बना रही हूँ पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट ये रेडी है, और इसकी जो सारी टॉपिंग है वो मैंने कर दी है, और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जो मेरे पास हैं ज़िप बैग उनमें डाल दूँगी। और इनको मैंने रखा था, और उसके बाद जब ये डन हो गए थे फ्रीज़र में तो मैंने इनको ज़िप बैग में डाल दिया था। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है, और अफ्तारी के लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। बस आप इन्हें निकालें और ओवन में थोड़ी देर में ही ये रेडी हो जाएंगे। सो एक ये भी रमज़ान की जो मैं तैयारी कर रही हूँ, जो मैं डिशेस बना रही हूँ, तो उनमें एक मैंने ये भी बना दिया है, क्योंकि पिज़्ज़ा हम सब लोग ही बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये मिनी पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, आप 2-3 बना लें तो इसका बहुत अच्छे से इससे काम चल जाता है। तो उसके बाद अब मुझे बनाने हैं यहाँ पर चिकन रोल, और उसके लिए जो मैंने पट्टी यूज़ की है वो रेडीमेड है। जो मैंने समोसों के लिए पट्टी यूज़ की थी वो मैंने घर में बनाई थी, और ये मैंने रेडीमेड ली है। और जो मैंने इसके अंदर की फिलिंग है उसमें जो मैं चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो भी मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूँ। कि उसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था, और उसमें मैंने ब्लैक पेपर और सिर्फ नमक डाला था। और उसके बाद मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली थी, जिसमें थी कैबेज, और उसमें थे ग्रीन पेपर था, और कैरेट थी। तो बस इन सब्ज़ियों को मैंने उस बॉइल्ड चिकन में डाल दिया था, और उसके बाद मैंने उसमें सोया सॉस डाली थी, और थोड़ी सी चिली सॉस डाली थी, नमक और ब्लैक पेपर। और बिल्कुल मैंने 3 से 4 मिनट ही उसको बनाया था, क्योंकि आपको इन सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो सब्ज़ियां हैं वो नरम हो जाएंगी। तो सब्ज़ियों का जो क्रंची टेस्ट है उसको हमको बरकरार रखना है, इसलिए हम उनको ज़्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ पर देखिए जी, मैं फिलिंग कर रही हूँ
हूँ। और जो मेरी बेटी हैं उन्होंने मुझे ऑफ़र कराई कि मामा मैंने आपकी हेल्प करनी है, मैंने भी आपके साथ ये फ़ीलिंग्स करनी है। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर मेरी हेल्प कराएँ, इसमें फ़ायदा है मेरा भी। और डेफ़िनेटली अगर आप बच्चों को अपने साथ अपने कामों में उनको शामिल रखें तो इस तरह उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आपका उनके साथ टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। और यहाँ पर मैंने केक फ्लावर में थोड़ा सा पानी मिक्स किया था और उसको मैंने इन रोल्स को क्लोज़ करने के लिए यूज़ किया था। और बहुत अच्छा रहता है अगर आप केक फ्लावर को यूज़ करें, उससे ये है कि ये रोल बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाते हैं और ये खुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ तो मैंने बनाए थे और कुछ पट्टियाँ बच गई थी, उनको मैंने वापस फ्रीज़र में रख दिया था। और जब ये यूज़ हो जाएंगे तो फिर मैं उनको दोबारा से बना लूँगी। तो बस जब ये रेडी हो गए तो फिर मैंने इनको एक ज़िप बैग में डाल दिया और मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया। और इस तरह बस मेरी रमज़ान की तैयारी चल रही है। और अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना रही हूँ। तो फ़िलहाल तो बस यही मेरा व्लॉग था। जो चीज़ें मैंने अभी तक तैयार की थी उसको मैंने सारा एक पूरी वीडियो बना दी है उसकी। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं और मज़ेदार और क्विक रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी और होपफुली आपको वो बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि रमज़ान में बस दिल करता है कि बहुत क्विक रेसिपीज़ हों, आपको बहुत मेहनत भी ना करनी पड़े लेकिन उनका मज़ा भी बहुत हो। तो उस तरह से बहुत सी ऐसी डिशेज़ हैं जो मुझे बनानी आती हैं और इंशाल्लाह मैं उनकी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। बस अपनी दुआओं में हमको याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और एक बार फिर मेरी तरफ़ से आप सबको, जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो वैसे ही बस मेरे चैनल पे आते हैं और मेरी वीडियो देखकर चले जाते हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और बस आप बहुत सारी इबादत करें और अल्लाह पाक के साथ अपना रिश्ता मज़बूत से मज़बूत तर बनाएं। और यही है रमज़ान का असल मकसद। इसके साथ ही अब मैं यहाँ इस व्लॉग को एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।